अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट एक्सप्लोरिंग विद सायरा। तो आज का व्लॉग जो है ना वो तालीमी बाग में बनाया था मैंने। ब्लॉक 9 में है, आयशा मंजिल पे। तो बचपन में हम यहाँ जाया करते थे, लेकिन अभी बहुत सालों बाद मैं यहाँ पे गई थी। मैंने सुना था पिछले साल यहाँ पे रिनोवेशन हुई थी। ये इसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे ही जो है वो पकोड़े वाला, पॉपकॉर्न वाला, गुड़िया के बाल वाला और बहुत सारी चीज़ों वाला जो है ना मिल जाएगा आपको। तो हमने भी पॉपकॉर्न वहाँ से ख़रीदे थे। अच्छा, टोकन अब यानी एंट्रेंस टिकट अब यहाँ पे नहीं लगता, पहले लगता था, फ्री है बिल्कुल। अंदर गए तो ये येलो कलर का बड़ा बड़ा जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ था वी नहीं, वेलकम टू तालीमी बाग। जी शुक्रिया शुक्रिया। लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे, संडे था और वैसे भी समर वेकेशंस चल रही हैं, लेकिन लोग ज़्यादा आए हुए तो क्या हुआ, जो ये लोग बोलते हैं ना कि हाँ सी साइड चले गए, इतने लोग आए हुए थे, उतने लोग आए हुए थे, बड़े गलत बोलते हैं भाई। सस्ती तफरी तो सभी कहा कि यही सोच के तो हम भी आए थे यहाँ पे कि व्लॉग बना लेंगे, तो इसी तरीके से और लोग भी कुछ ना कुछ सोच के आए ही होंगे। तो आगे चलते हैं। इस तरफ जो है वो दाखिला ममनू था, वरना बचपन में जब हम यहाँ आते थे ना तो इसके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के और टनल से गुजरते थे, और दोनों तरफ जो है फिर इसके ये पानी हुआ करता था। और ये पानी कम कुछ और ज़्यादा लग रहा है। चलें खैर आगे चलते हैं। तो सफाई यहाँ पे बहुत थी, हालांकि फैमिलीज बहुत आई नहीं थी, लेकिन सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा गया था। तालाब जो है वो जो भी मैसर था लोगों को, उसी में बैठ के वो बोटिंग कर रहे थे, सेल्फीज़ ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। पाकिस्तानी आवाम में एडजस्ट करना पड़ता है, करती है एडजस्ट, ये इनकी बात एप्रिसिएशन वाली है। इतने लोग आए हुए थे, लेकिन आप देखें एक भी रैपर नज़र नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात ये लगी। फिर सीधे हाथ की तरफ जो है वो सबसे पहले भूत बंगला नज़र आया, और इस पर लिखा हुआ था हाउस ऑफ नन। एक नन भी बनी हुई थी जिसकी ख़ुद की मौत वाक़ई हो चुकी है, और उसकी रूह जो है वो भटक रही थी, तो इन्होंने पकड़ के उसको इधर कैद कर लिया है। और जब भी ऑडियंस का यानी कि इनके तालीमी बाग जो आते हैं लोग, उनका दिल चाहता है जगलरी देखने का, करतब देखने का, तो वो 100 रुपीज़ का 100 रुपये का टिकट लेके इस भूत बंगले के अंदर जा सकते हैं और जगलरी देख सकते हैं। ये देखें, उसके बराबर में ये जगह थी, इसे पेंट किया जा रहा था। कोई बच्चों का कोई सेगमेंट वगैरह बनाना होगा इन्होंने। और उससे जो बराबर वाला जो था, ये बम्पर कार का जो है वो एक एरिया था। यहाँ पे 4-5 बम्पर कार्स थी जो चलने के बजाय सर जोड़ के आपस में मीटिंग कर रही थी। अच्छा, फिर उससे आगे जाते हैं तो ये एक मिनी ज़ू नज़र आया। अब इसमें जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो मिनी है, या ये छोटा सा खुद ही एक मिनी ज़ू है, पता नहीं, क्योंकि हम लोग अंदर नहीं गए थे। फिर ये सामने एक पत्थर का हाथी नज़र आया था जो तकलीफ़ से, दर्द से करा रहा था सूंड उठा के। और ये एक रिमोट वाली कार नज़र आई। फिर ये दूसरी रिमोट वाली कार नज़र आई जिसे बंदा रिमोट करता है, और बच्चे खुश होते हैं कि शायद सारा कंट्रोल उनका है। अच्छा, ये पीछे ट्रेन भी थी जिसकी 2 बोगियाँ और एक इंजन था, गरीब ट्रेन। अच्छा, हाथी दर्द से इसलिए करा रहा था कि इसके पीठ पे 2 सोफ़े रखे हुए थे और बच्चे उस पर ऊपर नीचे कर रहे थे। तो इस हाथी के सीधा हाथ की तरफ वो मिनी ज़ू था, और ये सामने की तरफ फिर हम चल रहे थे। और इस वक्त आज जो है ना मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था। बारिश अभी हुई नहीं थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि हफ्स के बजाय मौसम बड़ा अच्छा था, इतवार का दिन था। अच्छा, फिर यहाँ पे जो है ना स्विमिंग पूल। अच्छा, स्विमिंग पूल समझ गए ना आपके, वो तालाब कैसे भरा इन्होंने। तो स्विमिंग पूल नज़र आया। आगे चल के देखा हमने तो यहाँ पे बहुत लोग थे भाई। इतने तो कैमरे में आ भी नहीं रहे जितने वाकई मेरी आंखें देख रही हैं, इतने लोग हैं यहाँ पे। अब मुझे इनकी स्कीम समझ में आई कि ये लोग सुबह पूल भरते होंगे पानी से, बच्चे आते हैं, कंज्यूम करते हैं दिन भर, और रात में पानी तालाब में ट्रांसफ़र। फिर दूसरे दिन पूल भरते हैं, बच्चे आते हैं, कंज्यूम करते हैं, फिर पानी तालाब में ट्रांसफ़र। बच्चे इतने आए हुए थे यहाँ पे कि ऐसा लग रहा था कि टिकट तो फ्री है ही नहीं टिकट। लेकिन फिर भी जितना भी टिकट फ्री हो, हाइजीन का इतना ज़्यादा ख्याल रखा गया था कि सब डायरिया का शिकार होंगे घर जाके। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो हाल था वो मैं बता रही हूँ आपको। इस तरफ कैफ़ेटेरिया था, इतने लोग यहाँ पे भी थे, ऐसा लग रहा था शहबाज शरीफ के 2000 रुपये लेने के लिए मजमा इकट्ठा हुआ है। लेकिन जाहिर बात है अच्छा ही मिलता होगा यहाँ खाना, तभी लोग इतनी बड़ी तादाद में खा रहे थे, पी रहे थे खरीद के। और अच्छी बात ये थी कि रैपर वगैरह यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, अभी तक तो नज़र नहीं आया मुझे। अच्छा, सीधे हाथ की तरफ यही कैफेटेरिया था, और आगे गए थे तो झूले नज़र आ रहे थे, ये टोकन वाले झूले। ये कार नज़र आई जो पेट्रोल महंगा होने की वजह से अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी थी, और ये ऑक्टोपस था, और ये हाँ ये कार है। और ये इस तरफ जो है ना
ये अर्तागुल के घोड़ों वाला जो झूला है बहुत मशहूर है, हर जगह मिलता है, सिंदबाद में, वंडरलैंड में, वो था। ये जो ग्रीन कंटेनर नज़र आ रहे हैं ये जुरासिक पार्क था इनका, जहाँ फिल्म की तरह नकली ही डायनासोर थे। अच्छा, ये जो स्लाइड है ना, ये इससे मेरी बड़ी यादें वाबस्ता है। बचपन में हम बहुत यहाँ आया करते थे, बड़ा मज़ा आता था स्लाइड पे। इस तरफ कैफेटेरिया है और ये देखें सर ही सर हैं, हुजूम ही हुजूम है, लोग ही लोग हैं। सोचें ये अभी दुनिया में एक छोटा सा एक पार्क है, उसमें इतने लोग हैं, तो हशर के दिन जो है वो कितने लोग होंगे। अच्छा, ये जो लोग बैठे हुए थे उसी के उस तरफ जो है, यानी सीधे हाथ की तरफ जो है, वो 3 जो है वो बाउंसिंग कासल थे। रस्टीज़ का जो बाउंसिंग कासल है ना, वो मुझे कराची में पहली दफ़ा नज़र आया और दोनों मेरे बच्चे जो हैं मैक्वीन में ही बैठने मांग रहे थे, तो टिकट 50 रुपीज़ का लिया था हमने। अच्छा, और साथ में मैंने जुरासिक पार्क के भी टिकट ले लिए थे, वो 100 रुपये पर पर्सन है और 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों का टिकट वहाँ जुरासिक पार्क में लगता है पूरा। अच्छा, यहाँ पे किटी वाला भी एक बाउंसिंग कासल था, वो छोटे बच्चों के लिए, और ये सफारी और कार वाला जो है ना, ये बड़े बच्चों के लिए। यहाँ पे एक ट्रेजेडी मुझे नज़र आई, ये बंदा जो है वो किकें लगा रहा था लेकिन गाड़ी चल के नहीं दे रही थी, इसने दूसरे बंदे को बुलाया, इसने भी किकें लगाई, 1 2 3 4। इसके बाद बच्चे को नीचे उतार दिया गया, चलो आप साइड में आओ। बच्चा नीचे उतर गया, उसके बाद इसने फिर किक लगाई, 1 2 3। फिर इसको पता चला उसे तो ऑन ही नहीं की थी गाड़ी, फिर इसने किकें मारी, 1 2 3। गाड़ी स्टार्ट हुई, इसने सारा धुआं इस ब्लैक वाले के ऊपर छोड़ दिया और उसके बाद जो है बच्चों को कहा कि बैठ जाए। फिर उसके बाद बच्चा बैठ गया, तो क्या हुआ कि बच्चे को समझाया गया कि बेटा इस तरह से आपने ये मूव करना है, और उसके बाद ये बच्ची एक बीच मैदान में उतर गई, तो भाई इसको साइड हटाओ, उधर चलो, तुम यहाँ कहाँ से आ गई। फिर उसके बाद खैर इस बच्ची को हटाया गया, ये बच्चा गाड़ी लेके चला है लेकिन इसके नसीब में ही नहीं था गाड़ी में बैठना, आगे जाके उसके साथ बैड लक हो गई। खैर इसमें मैंने बहुत टाइम लगा दिया था। एनीवेज, इसके बाद इस तरफ जो है ये कंटेनर जो है ना, इसमें जुरासिक पार्क था इनका, वहाँ हम गए। 100 रुपीज़ का एक टिकट था, ये पर पर्सन, 2 साल से ज़्यादा के बच्चों का भी 100 रुपीज़ है। यहाँ पे ये डायनासोर नज़र आया जो पैसेंजर्स खाने के बाद अब बस खाने के मूड में था, और उसके पीछे का धड़ नहीं था। सरकटे होते हैं लेकिन ये धड़ कटा था, देखें इसको। और फिर इसके बाद और भी बहुत अच्छे इन्होंने डायनासोर डाले हुए थे, बहुत अच्छी कोशिश थी इनकी। और इसके बाद जो है आगे चलते हैं तो देखें इसकी टेल हिल रही है, यानी कि बिल्कुल रियल जो है वो देने की कोशिश की है कि ये डायनासोर जो रियल लगे। ये एक ऐसा डायनासोर था जिसके पाँव हवा में मौलिक थे और ये आंखें बंद करने के बावजूद भी देख सकता था क्योंकि इसकी डबल आइज़ थी, ये देखें। अच्छा, इनको अगर टच करो आप तो फिर ये सॉफ्ट इनका टेक्सचर था। दांत भी नहीं है इसकी बुजुर्ग होने की निशानी है। इसने एक अंडा दिया था जो क्रैक होने वाला था। अच्छा, ये वाला जो डायनासोर है, ये इस वाले डायनासोर को ये दोनों एक दूसरे को देख के ना मुंह छिड़ा रहे थे, देखें। फिर यहाँ पे एक जीप नज़र आई, अटैकिंग जीप। अटैक चूँकि इस पर हो चुका है इसलिए इसको अटैक कर दिया, अटैकिंग जीप। और ये भी एक बुजुर्ग डायनासोर नज़र आए जिनके सीधे हाथ की तरफ के जो दांत हैं सारे गायब थे। फिर उसके बाद ये एक बच्चा नज़र आया, साथ में इसकी माँ थी। बच्चा नीचे, साथ में इसकी माँ थी जो कि एक आँख से कानी थी और बच्चे इसको छू छू के देख रहे थे, फिर भी इनको सर हिला रही थी। फिर ये पैरट टाइप का एक डायनासोर जो शदीद सिंगल था क्योंकि इसके सामने वाली सीट खाली थी, फिर भी ये सामने देखे मुसलसल बातें कर रहा था। कांटों वाला चूहा तो आपने सुना होगा, ये कांटों वाला डायनासोर भी है यहाँ पे और इसके भी दांत गायब थे। तो ये जुरासिक पार्क कम वैसे और डायनासोर म्यूज़ियम ज़्यादा लग रहा था। तो जितने भी आसार कदीमा के डायनासोर बचे थे वो उन्होंने यहाँ ला के डाल दिए थे। ये बहुत बड़ा डायनासोर था जिसके पेट में आग लगी हुई थी और इसको अच्छा खासा प्रोटोकॉल भी मिल रहा था। इसके पास AC रखा हुआ था, बाकी तमाम डायनासोर के पास जो है ना फ़ैन लगा होता। ये देखिए इसके दांत पूरे हैं। उससे आगे ये देखिए AC यहाँ पे लगा हुआ है। उससे आगे एक डिस्को दीवाना नज़र आया जो कि आसमान की तरफ देख के स्टिल हो गया था। इस डायनासोर को बहुत भूख लगी थी, बहुत ज़ोर से मुंह खोल के वो खाना मांग रहा था। ये इतना भूखा था कि इसने अपने बराबर डायनासोर को भी खा लिया, उसका सिर्फ पिंजर बाकी रह गया था। तो इस तरह बीच में भी इन्होंने काफ़ी सारे डायनासोर्स डाले हुए हैं। उसके बाद ये अजीम इंसान नज़र आया जिसे डायनासोर खाने आना था लेकिन ये उसके साथ सेल्फियाँ ले रहा था।
इसी खुशी में बाहर आके मैंने बच्चों की भी पिक्चर ले ली थी। अच्छा, ये बहुत बड़ी एक स्लाइड थी, मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाई थी। इसके बराबर में नमाज़ की जगह थी, औरतों और मर्दों दोनों की नमाज़ का एहतमाम था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी। वो शीशे का एक्वेरियम है, वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए टोकन वाले झूले हैं और इसके अलावा और भी गेम्स हैं। ये एक नाकाम आशिक नीचे नज़र आया था केज में और उसकी महबूबा वहाँ ऊपर चढ़ी हुई थी, उसे बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही थी। मुर्सा ने इन्हें पॉपकॉर्न खिलाने की कोशिश की लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि एक तो गंदगी होती है और दूसरा रास्ता भी नहीं था, नेट इतना नैरो था, मतलब तंग था कि पॉपकॉर्न जाता भी नहीं। ये देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही थी। यहाँ पे पार्क वगैरह का एरिया काफ़ी मेंटेन था और इसके बाद हम लोगों ने अब वापसी का रास्ता हम लोगों ने पकड़ा और इस तरह से यहाँ पे बत्ती जल गई थी। वेलकम टू तालीम बाग में। अस्सलाम वालेकुम। आज सब्सक्रिप्शन की स्टोरी बताते हैं कि पता नहीं क्यों सबकी जान जाती है सब्सक्राइब करने में। भाई कुछ नहीं करना होता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई तंग नहीं करेगा। सब्सक्रिप्शन का बटन ये रखा हुआ है, आप इसे क्लिक कर दें, उसके बाद आपके पास ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन जो है वो ना आने का बेल आइकन आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपने अपनी ज़िंदगी हराम करनी है तो इसको अलाउ कर दें और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जैसी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल, जो भी आप लाइक करते हो और मेरे चैनल को भी कर दें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन अच्छी तो बनी होगी, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।